ओम शांति। मन के द्वारा ही हमारे अंदर विचार का क्रिएशन होता है, विचार पैदा होते हैं। ये विचार कैसे और कौन कौन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इन विचारों को हमारे मन में लाने के लिए, क्योंकि विचार एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा कहाँ से जनरेट होती है, कैसे होती है, कैसे मेरे मन में विचार आते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके मेनली 3 मेन कंपोनेंट है, 3 मेन फैक्टर्स हैं जो हमारे मन में विचार को पैदा करते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे। पहला फैक्टर है जो भी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, जो हमारे 5 सेंसेस इन्वायरमेंट से रिसीव करते हैं, उसके थ्रू मेरे मन में विचार आता है। ये प्रेजेंट में जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो चीज़ फील कर रहे हैं, उसके द्वारा हमारे मन में विचार आता है। और इसमें 90% थॉट्स हमारे विजन सेंस के थ्रू आता है, हमारे आँखों के द्वारा आता है। जो हम देखते हैं, परसीव करते हैं, वो हमारे थॉट्स का, थॉट क्रिएशन का एक माध्यम बनता है। दूसरा जो माध्यम है हमारे विचारों को पैदा करने का, वो है हमारे पास्ट के इंसिडेंसेस, पास्ट के इवेंट्स। जो भी हमारे पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं, वो घटनाएं हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में, हमारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाती है और समय समय पर वो जो भी घटनाओं के साथ, नई घटनाओं के साथ मिल करके फिर से एक नया थॉट क्रिएट करती है। तो जो थॉट हम बार बार क्रिएट करते हैं, फिर वो थॉट हमारे मन में, हमारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाता है और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी बना लेता है। तो पास्ट के जो भी घटनाएं हमारे जीवन में हुई हैं, वो घटनाएं हमको पास्ट में ले जाती हैं और हमारे मन को एक थॉट देती हैं, एक विचार देती हैं। अभी हम आगे जानेंगे कि हमारा मन अंतर नहीं करता है, डिफरेंस नहीं करता है ओरिजिनलिटी में और इमेजिनेशन में, क्या रियल है और क्या इमेजिनरी है। जो घटना हमारे पास्ट में हुई है, हमारा मन उसको भी प्रेजेंट की ही घटना समझता है और वैसे ही इमोशंस क्रिएट करता है, वैसे ही केमिकल हमारे मन में क्रिएट करता है, वैसे ही हार्मोन्स का सिक्रेशन हमारे मन में होता है जैसे पास्ट में और उस समय हुआ था। तो ये बहुत ही हमारे मन की कैपेसिटी है, क्षमता है और इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये हमारा सेकेंड फैक्टर है जो कि हमारे मन में विचार को पैदा करता है। थर्ड है हमारे मन में जो हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ है। जब भी हम इस जीवन में आते हैं, दुनिया को देखते हैं, इन्वायरमेंट के साथ हम कनेक्ट होते हैं, तो वैसे वैसे ही दुनिया के प्रति, लोगों के प्रति, सेल्फ के प्रति हमारा बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है। कहीं पर ये बिलीफ सिस्टम हमारे लिए बहुत ही हाई जंप का काम करता है और कहीं पर ये हमारे लिए ही बहुत डेंजरस और हमारे लिए ही डिफीट का कारण बनता है। तो ये बिलीफ सिस्टम को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे एक बच्चा है और एक छोटा सा एक्वेरियम है, एक मछली का छोटा सा रहने का जगह है, एक्वेरियम, जिसमें वो बच्चा मछली के साथ खेलता है, मछली को चारे डालता है और मछली बार बार आती और जाती रहती है। थोड़े समय के बाद उसके मन में एक विचार आता है। वो क्या करता है, सेंटर में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, एक पारदर्शी ग्लास डाल देता है और वो चारा डालता रहता है। मछली आती है, एक बार स्ट्राइक करती है, वापस चली जाती है, फिर मछली आती है दोबारा, फिर वापस चली जाती है और ये चारा बार बार ग्लास के इस तरफ डालता रहता है। 3 और 4 और 5 बार प्रयोग करने के बाद वो मछली अब ट्राई करना बंद कर देती है और वो बच्चा अब ग्लास को निकाल देता है। वो मछली जहाँ पर है वहीं पर पड़ी रहती है, उसको भूख लगता है लेकिन वो चारा खाने नहीं आती है, वो फीडिंग के लिए नहीं आती है। सेम वे में दूसरी मछली को डाला जाता है, वो मछली आती है और जाती है। तो क्या होता है, हम देखते हैं उसके मन में एक बिलीफ डेवलप हो चुका है कि बीच में कुछ है, बीच में ग्लास है, बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि मुझे आगे नहीं जाने देगा। और इसी विचार के साथ, इसी बिलीफ के साथ वो उसी एक्वेरियम में उसका डेथ हो जाता है, बिना खाए, स्टार्विंग की वजह से, भूखा रहने की वजह से। लेकिन वो अपने बिलीफ को चेंज नहीं कर पाती है।
तो कुछ ऐसे बिलीव होते हैं जो डिफीटिंग, बहुत डेंजरस, टॉक्सिक बिलीव होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती है। कई बार हम अपने लिए भी एक बिलीव बना लेते हैं कि नहीं, आई कांट डू इट, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे लिमिट के बियॉन्ड है, ये ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये सेल्फ बिलीव हमारे मन को जब रिसीव होता है, तो जो भी हम नया कार्य करने जाते हैं, जो भी हम नया कुछ सोचते हैं, हमारे मन का बिलीव उसको करने से रोकता है, हमको आगे बढ़ने से रोकता है। जैसा कि हमने अपनी बिलीफ सिस्टम के ऊपर हमने देखा है कि कई बार हमने हाथी का और पतली सी रस्सी का हमने एग्जाम्पल देखा है कि एक छोटी सी बेबी एलिफेंट होती है, उसको पतली रस्सी से बांध दिया जाता है, और जब वो हाथी बड़ा भी हो जाता है, अब वो चेन को भी तोड़ सकता है, लेकिन वो पतली सी रस्सी को तोड़ता नहीं है। तो ये हमारे जो बिलीफ बन जाता है, ये बिलीफ हमारे लिए बहुत ही सेल्फ डिफीटिंग का होता है, हमारे लिए बहुत डेंजरस बन जाता है। कई बार हम पीपीटी में देखते हैं कि घोड़ा बंधा हुआ है और उसको एक खाली चेयर से बांध दिया गया है और वो घोड़ा हिल नहीं रहा है वहाँ से। तो ये इस प्रकार की जो बिलीफ है हम अपने मन में बांध लेते हैं, जो कि हमारे सक्सेस में, हमारे ग्रोथ में रुकावट बनती है। तो इस प्रकार से हमारे विचारों को हमारा मन पैदा करता है। इन सब इनपुट्स के द्वारा हमारे मन में विचार आते हैं। तो अगर हमारा बिलीफ सिस्टम अच्छा है, हमारे पास्ट के इंसिडेंट्स अच्छे हैं, पास्ट के इवेंट अच्छे हैं, या हम पास्ट में नहीं जाते हैं और अपने प्रेजेंट में रहने हम सीख गए हैं, हम अवेयरनेस में रहना सीख गए हैं, हम जागरूक हो गए हैं अपने विचारों के प्रति, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जब पॉजिटिव, पावरफुल और पर्पसफुल थॉट्स हमारे मन में आता है, तो हमारे सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है, हमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। कहा भी गया है, सक्सेस इज अवर बर्थ राइट, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको हमको लेना ही है। तो भगवान आए हुए हैं हमको सफल बनाने के लिए, तो हम भगवान के साथ जुड़ करके अपने मन को भगवान के साथ कनेक्ट करके उसको शक्तिशाली बनाएं, उसको पावरफुल बनाएं, और उन शक्तियों के साथ हम जीवन की जो भी उपलब्धियां पाना है उसको हम पाएं। ओम शांति।